प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स सुपर हाई फाइव सीरीज में मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक आपके समक्ष मुखातिब हूं। अगर हिंदुस्तान को सही ढंग से पढ़ना है, समझना है, हिंदुस्तान के इतिहास, भूगोल, दर्शन, संस्कृति, कला आदि को, सभी को, अर्थव्यवस्था, तो पूरे हिंदुस्तान को 5 भागों में विभाजित करके पढ़िए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और केंद्रीय, सेंट्रल। भूगोल की दृष्टि से कम बहुत जरूरी, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन भूगोल की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, कल्चर की दृष्टि से, इन सब दृष्टियों से आपको अगर अध्ययन करना है तो 5 हिस्सों में डिवाइड करिए, रजिस्टर बनाइए अपने, और उत्तर भारतीय संस्कृति, दक्षिण भारतीय संस्कृति, जैसे कि संगीत है, नृत्य है इत्यादि, मैंने बताया था कल्चर कैसे पढ़ें उस बारे में, तो उसको ध्यान में रखिए। मुख्य बात यह है कि जब आप भारत को इस तरह से विभाजित करके पढ़ते हैं तो पूरा भारत आपको एक नजर आएगा। अब आपने विभाजित किया तो एक कैसे नजर आएगा? इसलिए नजर आएगा कि आप देखेंगे कि जो आप देख रहे हैं कि दक्षिण में कल्चर है तो आपको अपने आसपास भी कहीं ना कहीं दिखेगा। जो आप देख रहे हैं कि बंगाल का कल्चर है, बिहार का कल्चर है, वो अपने आसपास कहीं ना कहीं दिखेगा। जितना दूर होते जाएंगे डिस्टेंस, उतना ही कम दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। इसी प्रकार से हम सब जो भारतीय हैं, जिस क्षेत्र प्रदेश के निवासी हैं, उस क्षेत्र प्रदेश में दूसरे क्षेत्र प्रदेशों का प्रभाव दिखाई देता है। उस प्रभाव को अगर इंगित करें, उस प्रभाव को अगर पहचाने, पुस्तकों में नहीं मिलेगा। नितिन सिंघानिया नहीं बताएंगे बात, ये आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें आईएएस नहीं होना, आपको होना है। उन्हें किताब लिखनी थी, उन्होंने लिख ली और पब्लिसिटी बहुत अच्छी कराई। लेकिन प्रश्न जो आएगा एग्जाम में वो इसी प्रकार से आएगा कि उत्तर भारत में फलाने प्रदेश की संस्कृति के कौन से तत्व देखे जा सकते हैं। अब आप एग्जाम में बैठ के सोचेंगे बेटा, तो आपके पास समय नहीं है। पहले से सोच के रखिए, जैसे मैं बता रहा हूं। मैं असाइनमेंट्स ऐसे ही देता हूं गोल्ड और प्लेटिनम बैचेस में, और उन्हें चेक करता हूं। बीच बीच में भी बताता रहता हूं, पूछता रहता हूं। A9 बैच में तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं। एडवांस फाउंडेशन बैच में सबसे सस्ता बैच, और उससे भी सस्ता एक्सेल एक्स बैच, जिसमें थॉट डेवलप किया जाता है, सिर्फ 11,000 का इस महीने में, जून के महीने में। तो जितने भी ये बैचेस हैं, इन बैचेस में हमें एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए, सबका अपना अपना महत्व है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। लेकिन जिसके पास सारे बैचेस हैं तो उसका तो फिर कहना ही क्या। लेकिन इंडिविजुअल बैच अपने आप में बहुत काम के। तो आपको जो भारत को 5 भागों में विभाजित करके पढ़ना है, तो एक तो हो गया डाइवर्सिटी वाली बात हो गई, विभाजित किया आपने। अब यूनिटी पे आ जाओ। यूनिटी ये है कि एक दूसरे को प्रभावित कहाँ करते हैं। उत्तर भारतीय संस्कृति ने दक्षिण भारत को कहाँ तक प्रभावित किया है। उत्तर भारत के जो देवी देवता, जो उत्तर भारत के वर्ण व्यवस्था, जो उसकी जाति व्यवस्था, वो दक्षिण में कहाँ तक पहुंची, और दक्षिण की संस्कृति, दक्षिण के देवता भारत में कहाँ तक पूजे जाते हैं, कहाँ तक आए, कौन कौन से लोक नृत्यों पर, किन किन लोक नृत्यों का प्रभाव है, इसको ढूंढिए और पढ़िए। नेट पर ढूंढेंगे और पुस्तकों में ढूंढेंगे। देखिए, प्रश्न तो ऐसे ही आते हैं। बैक ईयर पेपर्स पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। और इसीलिए लोग निकल नहीं पाते, ज़्यादा से ज़्यादा प्री कर लेते हैं, क्योंकि मेंस के लिए बहुत चिंतन जरूरी है। मैं उसी चिंतन को करवाता हूं आपसे, पका पकाया भी देता हूं, जैसा भी बैच हो, और आपसे करवाता भी हूं और चेक करके बताता भी हूं कि ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं था, इस तरह की चीजें। तो ये आपको स्वयं करना है। इस तरह का चिंतन जिस दिन आप डेवलप कर लेंगे। और दूसरी बात, इतिहास को वर्टिकल और पैरेलल, हॉरिजेंटल, दोनों प्रकार से पढ़िए, 3 डायमेंशन। यानी कि जिस समय आप पढ़ते हैं, आप लोगों की आदत है पढ़ने की कि बाबर, हुमायूं, अकबर और सलीम जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब, ऐसे मत पढ़िए। जिस समय बाबर यहां है तो बाबर के साथ में पूरे भारत में कौन कहां है, फिर जब अकबर, फिर जब हुमायूं, हुमायूं तो थोड़ा सा पीरियड है, फिर भाग गए, फिर आ गए, ये सब हुआ। तो जिस वक्त हुमायूं का शासनकाल है, ओवरऑल शेरशाह सूरी बीच में आ गए, तो हुमायूं जिस समय यहां थे तो उस वक्त पूरे भारत में कौन कौन था,
बंगाल में कौन था, गुजरात में कौन था, दक्षिण में कौन था, वगैरह वगैरह, कौन कौन से शासक थे उस समय, कंटेम्प्रेरी। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री यूं चुटकियों में याद हो जाएगी। इसी प्रकार से अकबर आजम की जब आप बात पढ़ते हैं तो आप अकबर आजम के ग्लैमर में खो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि अकबर आजम के युद्ध किन किन से हुए थे, किन किन को उन्होंने जीता था। तो उन राजाओं के बारे में पढ़िए। पूरे भारत में ये कहलाती है वर्टिकल और पैरेलल स्टडी करना। ठीक है, वर्टिकल तो ये हो गई कि अकबर जहांगीर वगैरह जो हो गए, और पैरेलल ये कि हर एक के टाइम में, इसको मैं बॉटल ब्रश मॉडल कहता हूं। जैसे बॉटल का ब्रश होता है जिससे बॉटल साफ करते हैं, तो उसमें हर पॉइंट पर एक तिनका इधर ब्रूम्स जो होते हैं वो यूं लगे होते हैं। तो ऊपर से नीचे हम उतर रहे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो पैरेलल भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें ब्रिस्टल यूं लगे होते हैं ना, तो पैरेलल भी पढ़ना है। तो बॉटल ब्रश मॉडल जो ये मेरा शब्द है दिया हुआ, तो उसके अनुसार आप अध्ययन करें तो आपको लाभ होगा। थैंक यू।